अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाची। जॉइंट फैमिली के झमेले कभी खत्म नहीं होते, इसीलिए तो लोग जॉइंट फैमिली के बजाय सेपरेट को ही आजकल तरजीह देने लगते हैं। अजरा क्या कम थी कि फरत जैसी बहू भी बेबी बाची के घर में आ गई। अब यहाँ पर वो अजरा की हुई बात ही वासिफ से करने लगी। कहने लगी मैं खाना नहीं बनाऊंगी, अस्मा भाभी के बेटे की आमीन है वही खाना बनाएंगी। लेकिन वासिफ जो इसकी ये बातें सुन सुनकर थक चुका है, कहने लगा मुझसे मत बात करो, अम्मी से बात करो, उन्होंने तुम्हें कहा है। अब फरत कैसे बात करे, उनके सामने बात नहीं कर सकती। आज दुकान पर जो वासिफ गया तो बहुत ही सैड था। तभी अली आया तो कहने लगा अरे इतना उदास क्यों हो, अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है ना, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। तो वासिफ बताने लगा यार शादी में कुछ नहीं रखा, सिर्फ घर वालों के और बीवी के मसलों में इंसान उलझ कर रह जाता है। मर्द की अपनी जिंदगी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। और ये बात भी वासिफ ने बिल्कुल सही कही। दूसरी तरफ अस्मा ने अपने शौहर से अब कह दिया शाहजेब की आमीन है, मैं चाहती हूँ आप इसे कोई अच्छा सा कुर्ता शलवार ले दें। लेकिन नसीर के तो मिजाज ही नहीं मिलते। कहने लगा मुझसे मत कहो, वलीद या वासिफ से कहो, वो दिलवा देंगे। तो आज अस्मा भी बहुत डिसहार्ट हुई और कहने लगी चाचा और ताए के पल्ले तो वो पड़ते हैं जिनका अपना बाप ना हो। नसीर ने आज अपने बेटे के सामने ही कह दिया तो ऐसा ही समझो जैसे इसका बाप नहीं है, इसलिए तुम्हें हर बात उन्हीं से कहनी होगी। ये कहकर वो कमरे से तो चला गया, लेकिन अस्मा फूट फूट कर रोने लगी। बेटे ने माँ को इस तरह से रोते हुए देखा तो रह ना सका कि माँ के आकर गले लग जाता है और उसे तसल्ली देने लगा। इस तरह से आहिस्ता ही आहिस्ता आमीन का दिन भी आ गया और फरत ने बहुत अच्छी तरह से खाना भी बनाया और सबके सामने सर्व भी किया, जिसमें अजरा और अस्मा ने भी बहुत हेल्प की। वासिफ के अब्बू बहुत खुश हो जाते हैं और कहने लगे देखो बेटा, तुम दोनों ने नई जिंदगी शुरू की है। और वही मर्द कामयाब होते हैं जिनके साथ उनकी बीवियों का साथ होता है। फरत भी मुस्कुराने लगी और वासिफ भी। लेकिन इस अजरा से बर्दाश्त ना हुआ कि किचन में आकर कहने लगी तुम बता नहीं सकती थी कि खाना सिर्फ तुमने नहीं बनाया, मैंने और अस्मा ने भी हेल्प की। लेकिन यहाँ पर फरत कुछ कहती उससे पहले अस्मा उसे इशारा करके समझा देती है कि चुप रहना। ऐसे अजरा बोलकर किचन से तो चली गई, लेकिन बाद में फरत अस्मा से कहने लगी मैं आपकी तरह चुप रहकर दबने वालों में से नहीं, मैं तो हर बात का जवाब दूंगी, आपने मुझे क्यों चुप रहने को कहा। अब अजरा जिसकी आदत है कान लगाकर बातें सुनने की, उसने ये बात भी सुन ही ली और आकर कहने लगी हाँ भाई, तुम्हें दबने की कोई ज़रूरत नहीं, क्या कहना चाहती हो कहो, मेरे सामने कहो, लो मैं सामने खड़ी हूँ। ये तो वही है कि आ बैल मुझे मार। अजरा और फरत के तू तो मैं तो चलती ही रहती है। लेकिन यहाँ पर वासिफ फरत से बहुत खुश है कि आखिरकार उसने अम्मी को इनकार नहीं किया, इसलिए आज खुशी में उसे बाहर गोलगप्पे खिलाने भी ले गया। इस तरह वासिफ और फरत का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा। लेकिन अजरा घर में ही जल्दी भुनती रही कि खाना तो मैंने भी बनाया था, फिर वासिफ फरत को ही बाहर क्यों ले गया। वो अपने शोहर से भी कहने लगी मुझे भी बाहर लेकर जाओ, मैंने भी खाना बनाया था। लेकिन है इसका शोहर इसकी सुनता ही कब है, एक कान से सुनता दूसरे से निकाल देता है। तभी तो बेचारा कामयाबी से इसके साथ गुजारा कर रहा है।